बद्र के मैदान में कुरैश की कमर क्या टूटी, पूरे मक्का में सफ़े मातम बिछ गई। वो तकब्बुर जो सदियों से कुरैश की पहचान था, वो बद्र की रेत में दफन हो चुका था। मक्का का हर घर अपने प्यारों की मौत पर आंसू बहा रहा था, लेकिन इन आंसुओं में गम से ज्यादा इंतकाम की आग थी। अबू सुफियान बिन हर्ब, जिसका तिजारती काफिला मुसलमानों की गिरफ्त से बच निकला था, अब उसने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे मक्का को हिला कर रख दिया। उसने कहा कि इस काफिले से हासिल होने वाला एक एक दिरहम, एक एक अशरफी अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जंग पर खर्च होगी। मक्का की गलियों में बाकायदा मनादी कर दी गई कि कोई अपने प्यारों पर रोएगा नहीं, कोई मातम नहीं करेगा, ताकि ये गम ठंडा न हो जाए, बल्कि एक ऐसे तूफान की शक्ल इख्तियार कर ले जो मदीना को मिटा दे। पूरे एक साल तक मक्का की भट्टियां दहकती रहीं, तलवारें ढाली गईं, नेज़े तेज किए गए और अरब के दूर दराज कबाइल को लालच देकर इकट्ठा किया गया। यहाँ तक कि 3000 का वो लश्कर तैयार हुआ जो जदीद तरीन असलहा और ज़राबोश घोड़ों से लैस था। इस लश्कर के साथ मक्का की औरतें भी निकली, जिनकी क़यादत हिंद बिन्त उतबा कर रही थीं, ताकि वो अपने अशार और दफ की थाप पर मर्दों को गैरत दिलाएं कि अगर वो पीछे हटे तो वो औरतों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मदीना की फिजा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब। जब ये काली घटा मदीना की तरफ बढ़ी तो मुखबिरों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पल पल की इत्तला दी। मदीना, जो अभी बद्र की फतह की खुशियों में मगन था, अब एक ऐसी आजमाइश के दहाने पर खड़ा था जो पहले से कहीं ज्यादा कड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का हंगामी इजलास बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार में एक दंदाना पड़ गया है और कुछ गायें ज़िबह की जा रही हैं। आपकी बसीरत ने भांप लिया कि यह ख्वाब इशारा है कि मुसलमानों का जानी नुकसान होगा और कोई करीबी अजीज शहीद होगा। इसीलिए आपकी तदबीर ये थी कि मदीना को एक किला बना दिया जाए, औरतों और बच्चों को महफूज किलों में मुंतकिल कर दिया जाए, और जब दुश्मन शहर की तंग गलियों में दाखिल हो तो उन पर छतों से पत्थर बरसाकर और गलियों में घेर कर उनका खात्मा किया जाए। ये एक ऐसी दिफाई हिकमत अमली थी जिसमें 3000 का लश्कर भी मुसलमानों के सामने बेबस हो जाता। नौजवानों का जोश और मैदान ओहद का रुख, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। वो नौजवान सहाबा जिनके लहू में शहादत की तमन्ना मौजें मार रही थी, और वो मुखलिसीन जो बद्र की सादत से महरूम रह गए थे, वो तड़प उठे। उनका जोश और जज्बा दीदनी था। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम दुश्मन का इंतजार अपने घरों में छुपकर नहीं करेंगे, हम बाहर निकलकर बताएंगे कि इस्लाम के शहजादे मौत से नहीं डरते। उनका इसरार इतना बढ़ा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय पर उनके जज्बे को तरजीह दी और हुजरा मुबारक में तशरीफ ले जाकर अपनी दोहरी ज़रा पहन ली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो सहाबा को एहसास हुआ कि शायद उन्होंने आप पर अपनी राय मसल्लत कर दी है। उन्होंने माजरत की और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अगर आपकी मर्जी शहर के अंदर रहने की है तो हम वहीं रहेंगे। लेकिन तब आपने वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, किसी नबी के लिए ये ज़ेबा नहीं कि जब वो एक बार जंगी लिबास पहन ले तो अल्लाह के फैसले से पहले उसे उतारे। ये अज़्म समीम था उस मारके का जो अब तारीख बदलने वाला था। मुनाफिकीन की गद्दारी और मुट्ठी भर लश्कर। इस्लामी लश्कर 1000 का था जो पूरे अज़म के साथ मदीना से उहुद की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अभी सफर अधूरा था कि निफाक का जहर घुल गया। अब्दुल्ला इब्ने उबई, जो अपनी अना के खोल में बंद था और मक्का के लश्कर की तादाद देखकर खौफजदा था, उसने ऐन वक्त पर पीठ फेर ली। इसका बहाना यह था कि मेरी बात नहीं मानी गई, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। वो अपने 300 मुनाफिक साथियों को लेकर वापस लौट गया, इस उम्मीद में कि अब मुट्ठी भर मुसलमान 3000 के सामने टिक नहीं पाएंगे और इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन वो भूल गया था कि बदर में 313 ने 1000 के गुरूर को खाक में मिलाया था। अब सिर्फ 700 जानबाज रह गए थे, जिनके पास ना घोड़े पूरे थे और ना ढालें, मगर उनके सीनों में वो ईमान था जो पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला दे। जबल रुमात और वो फैसला कुन हुक्म। उहुद के मैदान पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल की फौजी तरतीब दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लश्कर की पुश्त पर एक पहाड़ी दर्रा है जहां से दुश्मन का सवार दस्ता हमला करके मुसलमानों को घेरे में ले सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 बेहतरीन तीर अंदाजों को चुनकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में वहां खड़ा कर दिया और वो हुक्म सादिर फरमाया जो इस पूरी जंग का मरकज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने यहाँ से हिलना नहीं है, चाहे हम जीत कर दुश्मन को मक्का तक भगा दें या तुम देखो कि परिंदे हमारे सरों से गोश्त नोच रहे हैं। जब तक मेरा दूसरा हुक्म ना आए ये जगह किसी सूरत खाली नहीं होनी चाहिए। ये उहुद की वो चोटी थी जिस पर इस्लाम की फतह और शिकस्त का दारोमदार था। मारकाए आराई और शुजाअत के जौहर। जंग का दबल बजा और मक्का के अलमबरदारों ने मुकाबले के लिए ललकारा। मक्का का नामी गिरामी जंगजू तलहा बिन अबी तलहा निकला, लेकिन अली इब्ने अबी तालिब ने उकाब की तरह झपट कर उसे एक ही वार में वासिले जहन्नम कर दिया। उसके बाद उसका भाई, उसका बेटा और एक एक करके मक्का के 11 अलमबरदार सहाबा की तलवारों की नजर हो गए। हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु 2 दस्ती तलवारें चला रहे थे और कुफार की सफों को ऐसे काट रहे थे जैसे कोई पकी हुई फसल काटता है। मुसलमानों ने ऐसा जोरदार हमला किया कि कुरैश का तकब्बुर रेजा रेजा हो गया। उनकी औरतें चीखती हुई पहाड़ों की तरफ भागने लगीं और दुश्मन अपना मालो मता छोड़कर पीठ दिखा गया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि एक और तारीखी फतह मुसलमानों के नाम हो चुकी है। वो एक गलती जिसने पांसा पलट दिया। फतह हो चुकी थी, दुश्मन भाग रहा था, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। पहाड़ पर खड़े तीरंदाजों ने जब देखा कि दुश्मन मैदान छोड़ चुका है और मुसलमान माले गनीमत जमा कर रहे हैं तो उनके जी में लग़ज़िश आ गई। उनके अमीर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद दिलाया। वो चीखते रहे, वास्ते देते रहे, लेकिन 40 से ज़ायद तीरंदाज पहाड़ से नीचे उतर आए।
खालिद बिन अल वलीद जो उस वक्त कुफ्र के लश्कर में थे और एक माहिर शिकारी की तरह घात लगाए बैठे थे, उन्होंने देखा कि पहाड़ का वो दर्रा अब खाली है। उन्होंने अपने घुड़सवारों के साथ पीछे से ऐसा बिजली जैसा हमला किया जिसने जीत को पल भर में हौलनाक आजमाइश में बदल दिया। क़यामत का मंजर और सैयदुश शुहदा की शहादत। अफरा तफरी मच गई, भागते हुए कुफ्फार भी पलट आए। अब मुसलमान दरमियान में थे और दुश्मन दोनों तरफ से तलवारें बरसा रहा था। इसी हंगामे में वहशी का वो नेजा चला जिसने हजरत हमजा को शहीद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों और तलवारों की बारिश होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक लहूलुहान हो गया, दंदाने मुबारक शहीद हुए, और जब ये अफवाह फैली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो गोया कायनात थम गई। सहाबा की हिम्मत टूटने लगी। कुछ ने तलवारें फेंक दी कि जब रसूल ही नहीं रहे तो हम लड़कर क्या करेंगे। लेकिन तब अनस बिन नदर की आवाज गूंजी कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो उनके रब तो जिंदा है। उठो और उस मकसद पर जान दे दो जिस पर उन्होंने जान दी, पहाड़ की पनाह और इस्तिकामत। सहाबा ने अपने जिस्मों को ढाल बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ की एक महफूज जगह तक पहुंचाया। अली बिन अबी तालिब ने अपनी ढाल में पानी लाकर आपके जख्म धोए। फातिमा बिनते मोहम्मद ने चटाई जलाकर उसकी राख जख्मों पर रखी ताकि खून रुक सके। अबू सुफियान ने पहाड़ के नीचे से नारे लगाए। उमर बिन अल खत्ताब ने इसे करार वाकई जवाब दिया। अबू सुफियान को अंदाजा हो गया कि वो मुसलमानों के हौसले नहीं तोड़ सका। ये जंग बज़ाहिर मुसलमानों के लिए भारी थी। 70 सहाबा के जनाजे उठे, जिनमें मुसअब बिन उमैर जैसे जलीलुल कद्र सहाबी भी शामिल थे, जिनके कफन के लिए कपड़ा भी पूरा न था। अबदी सबक और पैगाम। ओहद का मैदान आज भी पुकार पुकार कर ये सबक दे रहा है कि अल्लाह की नुसरत तभी साथ रहती है जब उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत की जाए। ये जंग हमें सिखाती है कि नज़्म ज़ब्त और लीडर की बात मानना कितना जरूरी है। ओहद की मिट्टी में जज्ब सहाबा का खून आज भी ईमान वालों को याद दिलाता है कि कामयाबी सिर्फ मालो मता में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा और रसूल की फरमाबरदारी में है। ओहद ने सिखाया कि एक लम्हे की नाफरमानी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है, मगर सच्ची तौबा और इस्तिकामत से अल्लाह की रहमत फिर भी हासिल हो सकती है। ओहद के शुहदा ने अपने खून से ये लिख दिया कि ईमान का रास्ता आजमाइशों से भरा होता है, मगर अंजाम उन्हीं के लिए रोशन होता है जो साबित कदम रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाले सहाबा की हिम्मत और सब्र की मिसाल हर दिल को झंझोड़ती है। उनकी कुर्बानियों ने ये सिखाया कि कभी भी खौफ, नफरत या धोखा हमें अल्लाह की राह से नहीं भटका सकता। जंग के जख्मी और शहीद सहाबा की याद में जबले ओहद के दामन पर खामोशी छा गई। हर कब्र के पास दुआ की गूंज और हवा के साथ लहराती रेत की आवाज हमें याद दिलाती है कि कुर्बानी का हर लम्हा मुकद्दस है। मदीना वापस आने वाले सहाबा ने अपने साथियों की देखभाल की, जख्मियों के जख्म धोए और शुहदा के जनाजों की अदायगी की। ये मंजर हमें सिखाता है कि ईमान, कुर्बानी और भाईचारे के बगैर मुआशरा कायम नहीं रह सकता। जबले अहद की हर चोटी, हर पत्थर, हर रेत का दाना आज भी सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की फरमाबरदारी की कहानी सुनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हक और बातिल की लड़ाई में जो साबित कदम रहता है, अल्लाह की नुसरत हमेशा उसके साथ होती है। और आज के मुसलमानों के लिए भी सबक यही है। हर आजमाइश में सब्र करो, हर कुर्बानी में ईमान रखो और हर लम्हे अल्लाह की इताअत को अव्वलीन तरजीह दो। जिस तरह ओहद के शुहदा ने अपनी जानें कुर्बान की, इसी तरह हर मुसलमान को अपने ईमान की हिफाजत के लिए तैयार रहना चाहिए। और आज भी जबल ओहद गवाही दे रहा है कि जो अल्लाह पर भरोसा करे, जो उसके दीन के लिए खड़ा हो, जो सच्चाई का अलम थामे रखे, तारीख हमेशा उसी के नाम को जिंदा रखती है। अल्लाह ताला हमें इताअत, सब्र और इस्तिकामत नसीब फरमाए और हमें इन अजीम कुर्बानियों की कद्र करने वाला बनाए।